क्लास 10th साइंस पीबीआई ऑब्जेक्टिव जो बहुत ज़्यादा बार पूछा गया प्रश्न 1। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर है यदि गोलीय दर्पण किस प्रकार का है। उत्तर। प्रश्न 2। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक। प्रश्न 3। निम्नलिखित में से दर्पण सूत्र कौन है। 1F = 1V + 1U। प्रश्न 4। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है +1। प्रश्न 5। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। इनमें से सभी के द्वारा। प्रश्न 6। आकाश का रंग नीला होना किस परिघटना का परिणाम है। प्रकीर्णन। प्रश्न 7। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है, यह कहलाता है अभिलंब की ओर। प्रश्न 8। निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। उत्तल लेंस। प्रश्न 9। सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण I = 0 और अपवर्तन कोण R में क्या संबंध होता है। R/πI। प्रश्न 10। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियों को मापा जाती है ध्रुव से। प्रश्न 11। निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बना होता है। सिलिकॉन। प्रश्न 12। लघुपतन के समय परिपथ कम प्रतिरोध होता है बहुत कम। प्रश्न 13। 100 वोल्ट 220 वोल्ट के एक बल्ब की आय 100 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने वाला प्रभावित विद्युत धारा होगी 25/121 मीटर। प्रश्न 14। विद्युत बल्ब का फिलामेंट का द्रव्य होता है टंगस्टन का। प्रश्न 15। प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य है 380 nm। प्रश्न 16। वैद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होती है ऊष्मीय प्रभाव। प्रश्न 17। सेल का विद्युत वाहक बल होता है सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य। प्रश्न 18। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय। आवेश का SI मात्रक कूलॉम। प्रश्न 20। दूरदृष्टि दोष वाले नेत्र साफ साफ देख सकता है दूर की वस्तुओं को। प्रश्न 21। निम्न में से कौन ऊर्जा स्रोत ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है। भूतापीय ऊर्जा। प्रश्न 22। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था। ऑस्ट्रेड ने। प्रश्न 23। चिन्ह के निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है A और B दोनों। प्रश्न 24। निम्नलिखित में से किस कारण से सामान्य नमक का जलीय घोल विद्युत का सुचालक होता है। धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों की विपरीत दिशा में गतियों का कारण। प्रश्न 25। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3.10H2O। निम्नलिखित में कौन अधातु है। फास्फोरस। निम्नलिखित कैल्शियम की परमाणु संख्या 20। प्रश्न 28। मेंडलेव की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है 9। प्रश्न 29। जिप्सम का रासायनिक सूत्र COSO4.2H2O। प्रश्न 30। बोरॉन का परमाणु भार क्या है 11।
प्रश्न 31 कैलामाइन निम्नलिखित में किस धातु का एस्क है? Zn। प्रश्न 32 अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन की परमाणु का अनुपात 1.3। प्रश्न 33 किस pH मान वाला विलयन सबसे अधिक क्षारीय होगा? pH 11। चूना जल का रासायनिक नाम? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। प्रश्न 35 निम्नलिखित में से कौन सोडा एस का सूत्र है? Na2CO3। निम्नलिखित में से कौन ग्लोबल लवण का सूत्र है? Na2SO4.10H2O। प्रश्न 37 निम्नलिखित में से संश्लेषित सूचक कौन है? मेथिल ऑरेंज। प्रश्न 38 निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? कोयला। प्रश्न 39 उपचयन में निम्नलिखित में से क्या होता है? इनमें सभी। प्रश्न 40 जल के विद्युत अपघटन में कैथोड से कौन सी गैस मुक्त होती है? हाइड्रोजन। प्रश्न 41 निम्नलिखित में से कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है? ग्रेफाइट। प्रश्न 42 सक्रियता श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? सोडियम। प्रश्न 43 शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट। प्रश्न 44 निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं? सोडियम। ये तो बहुत बार पूछा गया। निम्नलिखित अम्ल के जलीय विलयन निम्नलिखित में से कौन उत्पन्न होता है? H+ आयन। प्रश्न 46 निम्नलिखित में से कौन सा सबल अम्ल है? HCl। प्रश्न 47 शुद्ध जल का pH होता है 7। इसको याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? अम्ल। पेटेन जिसका अनुसूत्र C5H12 है के कितने संरचना समवाय संभव हैं? 3। प्रश्न 50 कार्बन और सरनी में कितने वर्ग का सदस्य है? किस वर्ग का सदस्य है? 14। प्रश्न 51 घेघा रोग पनपता आयोडीन की कमी से। रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं पत्तियों पर। रक्तचाप मापने के उपकरण को कहते हैं स्फेग्मोमैनोमीटर। प्रश्न 54 पराग कोश में पाए जाते हैं परागकण। लसिका का रंग होता है हल्का पीला। निम्नलिखित में से कौन एक जैव अनवनीकरणीय पदार्थ है? DDT। जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है DDT। रंध्र का मुख्य कार्य गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन। वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत है 0.03। प्रश्न 60 पौधा में उत्सर्जित पदार्थ हैं? इनमें सभी। डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है हीमोडायलिसिस। निम्नलिखित में से कौन गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण है? जड़ की वृद्धि। पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है फल। इसको याद कर लीजिएगा। लैंगिक जनन संचारित रोग है एड्स। इसको भी याद। प्रश्न 65 निम्नलिखित में से कौन सा पराग कोश में पाया जाता है? परागकण। निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? ऑक्सीटोसिन। अलैंगिक जनन की एक विधि है? इनमें सभी। मेडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया? इसको आप याद कर लीजिएगा। मटर के पौधे का BBI। प्रश्न 69 निम्नलिखित में से किसको जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है? अरस्तु। इसको भी आप याद कर लीजिएगा। प्रश्न 70 मानव युग्मक में लिंग गुणसूत्रों की संख्या 1। प्रश्न 71 प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश की अभिक्रिया कहलाती है क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में। प्रश्न 72 गुर्दे में उत्पादित मूत्र
अस्थायी रूप से संग्रहित होता है? मूत्राशय में। प्रश्न 73 ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार घटक है? आरबीसी। प्रश्न 75 प्रकाश की ओर। प्रश्न 74 कृमि रूप परिशेषिका किसका हिस्सा है? आहार नाल का। प्रश्न 75 प्रकाश की ओर प्रवाह की गति होती है? प्रकाशानुवर्तन। प्रश्न 76 किससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग की सलाह दी जाती है? घेगा। प्रश्न 77 मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या 12। प्रश्न 78 मस्तिष्क का कौन सा भाग गंध को पहचानने का केंद्र है? आग्र मस्तिष्क। प्रश्न 79 प्रथम मासिक चक्र प्रकट होना कहलाता है? मोनार्च। प्रश्न 80 निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम कायिक प्रवर्धन का एक विधि है? इनमें सभी।